करने वाले हैं ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में पेश किया गया। उसमें उसने दुनिया भर की सरकारों के आगे ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या सच में सरकारें गरीबी हटाने और गरीबों को संसाधनों को पहुंचाने को लेकर गंभीर है। ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि इस रिपोर्ट के आंकड़े तस्वीर काफी विपरीत पेश करते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की उस हकीकत को सामने रखा जिसमें लगता है कि जितनी भी पॉलिसी सरकारों द्वारा बनाई जा रही हैं वह सिर्फ चंद पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाती नजर आ रही हैं। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से भारत को लेकर रिपोर्ट में क्या आंकड़े आए हैं उन पर नजर डालते हैं। भारत में शीर्ष के 1% अमीरों के पास देश की 40% धन संपत्ति मौजूद है। शब्द कहने के लिए काफी है कि हाशिए पर बैठे व्यक्ति की हालत देश में क्या है। सन 2020 से 2022 तक देश के अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 पहुंच गई है। 2022 तक अमीर लोगों की धन संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो औसत 3,608 करोड़ प्रतिदिन के बराबर है। इसके इतर भारत के गरीबों की स्थिति देखें तो वह काफी चिंताजनक है। एक तरफ अमीर और अमीर होते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति आज भी 2 जून की रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अगर गरीबी की स्थिति को देखें तो वह और भी भयावह है। अगर उस पर नजर डालें तो जहां 1% अमीरों के पास 40% धन संपत्ति है, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे गरीब 50% लोगों के पास महज 3% धन संपत्ति है। यह तथ्य इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, सुनिए गौर से, सबसे गरीब 50% लोगों के पास महज 3% धन संपत्ति है। यह तथ्य इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह देश में आर्थिक असमानता एक बड़ी समस्या है और सरकारों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बहल ने दावा किया कि देश के दलित, आदिवासी, महिला, असंगठित क्षेत्र के कार्मिक, मुसलमान आदि वंचित समुदायों को ऐसी व्यवस्था में पिसना पड़ रहा है, यानी जो इस देश के पहले से ही हाशिए पर मौजूद लोग हैं उनको इस व्यवस्था का जो है सबसे बुरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है, जो अमीरों को बचाए रखने के लिए बनी है। जीवन के लिए जरूरी चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और महंगाई का भी सबसे ज़्यादा नुकसान सह रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 में 14.83 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीएसटी के माध्यम से इकट्ठे किए। इसका 64% रुपए देश के सबसे गरीब 50% लोगों से आया और शीर्ष के 10% अमीर लोगों द्वारा महज 3% दिया गया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से गरीबों को ही सब कुछ सहना पड़ रहा है। अगर अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो पुरुषों के 1 रुपये के मुकाबले महिलाओं की कमाई मात्र 63 पैसे 63 पैसा है। यह कमाई के मामले में लैंगिक आर्थिक असमानता का उदाहरण है। अगर ग्रामीणों की कमाई की तरफ देखें तो 2018-19 में ग्रामीणों की कमाई शहरों में आधी रही। यह आंकड़े बेहद ही चिंताजनक तो है ही, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि जो योजनाएं गरीबी हटाने के लिए बनाई जा रही हैं, क्या ये योजनाएं पर्याप्त हैं। अगर दुनिया भर की स्थिति पर नजर डालें तो पाएंगे कि ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता एक चिंता का विषय है। पिछले 2 साल में विश्व के 1% सबसे बड़े अमीरों ने अपनी संपत्ति बाकी के मुकाबले दोगुनी बढ़ा दी है। 2020 के बाद दुनिया में 42 लाख करोड़ डॉलर की नई दौलत बनी। इसमें से 26 लाख करोड़ डॉलर यानी 2/3 महज 1% अमीरों के पास चली गई। बाकी 99% लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए मिले। इसकी कीमत उन देशों में रह रहे 170 करोड़ कामकाजी लोगों ने चुकाई जहां वेतन के मुकाबले महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सबसे निचले पायदान पर मौजूद 90% लोगों में किसी व्यक्ति ने जब $1 कमाए तो उसी समय एक अरबपति की संपत्ति में $17 लाख की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े ये बताते हैं कि आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। इसके निवारण को लेकर दुनिया भर की सरकारों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल उन गरीबों का है जो न सिर्फ कड़ी मेहनत से अपने देश के विकास में योगदान देते हैं बल्कि उस देश के अमीरों को और फायदा पहुंचाते हैं। तो अमीरों और सरकारों को फायदा पहुंचाने वाले इन गरीबों का कल्याण आवश्यक है, क्योंकि अगर देश में बात करें तो गरीबों का सबसे अधिक सामना वंचितों को ही करना पड़ रहा है, यानी जो गरीबी का असली सामना है वो वंचितों को ही करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर सरकारों को इस समस्या को बेहद ही गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी कई रिपोर्ट आने वाले सालों में अगर नहीं लिया गया, अगर इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ऐसी आने वाले सालों में ऐसी रिपोर्ट और दिखती रहेंगी। ऐसी रिपोर्टों को सीरियस लेते हुए इस बात पर बखूबी तौर पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से गरीबों का कल्याण किया जाए, किस तरीके से गरीबी हटाने वाले प्रोग्राम जो मौजूदा प्रोग्राम है उनको चलने दिया जाए, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर तो बात है ही नहीं। अगर आप आंकड़ों पर ही नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े ये बात को बताने की तकसीद करते हैं कि किस तरीके से जो आर्थिक असमानता है वह बेहद ही बड़ी है और ये 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हर सरकार को सबसे पहले स्वीकार करना होगा। उसके बाद इसके निवारण को लेकर स्थितियां बनानी होंगी। ये जो हमने सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े प्राप्त किए हैं, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश किया गया। तो ये सभी आंकड़े जो है आप से समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। फिर अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।